बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यमी मज़ेदार। तो जी तरीफ़ा चले मैं बाद में निकाल लूँगी। है तो सही है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ़ोकाचा जो कि इटालियन डिश है, तो इसे नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। तो जी सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने आलू ले लिए हैं, गाजर ले लिया है, शिमला मिर्च ले लिया जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा ये है पालक। तो पालक को भी मैंने दो दाग के साफ़ करके काट लिया है। तो इसके बाद आधा प्याज है, एक अदद हरी मिर्च है, और जी 4 से 5 अदद हमें चाहिए अंडे, और ये नमक है, काली मिर्च है और लहसुन पाउडर। ये हमें चाहिए वेजिटेबल तैयार करने के लिए, ठीक है, अमेज़ा। तो जी ये माशाल्लाह जो है ना बहुत ही यमी होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे बात ये है कि फर्स्ट टाइम मैं भी घर में बना रही हूँ, तो अलबत्ता ये मैंने खाया हुआ है पहले ना, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़े का, इसलिए मैं ये आज मैंने कहा सोचा कि चलो बनाऊँ, इसे तैयार करूँ। तो जी ये मैंने फ्राई पैन में ऑलिव ऑयल डाल लिया है, इसके अंदर गई ये आधी प्याज। तो मैंने सोचा ये आज घर में बना लूँ कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का, क्यों ना इसका हम ब्रेकफास्ट किया जाए, नाश्ता कर लिया जाए। हेल्थी है और आयरन से भरपूर है, तो यमी है, और इसलिए मैंने फिर इसे ट्राई करना सोचा कि ट्राई करूँ। लेकिन यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का और हेल्थी होता है। इतना हेल्थी होता है कि जब इंसान यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए ना, तो उससे भी क्या कहते हैं ये नाश्ते में खाने के लिए देते हैं। अच्छा जी, तो ये मैंने अंदर सारी वेजिटेबल डाल दी हैं। तो इसके बाद ये जा रही है इसके अंदर हरी मिर्च जो कि एक अदद है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं पकाऊंगी। इसके बाद जो है ये पालक पालक को भी इसके अंदर डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैं पका दूंगी इसे। ये तो ये आपको वैसे भी नज़र तो आ ही रहा होगा कि देखें इसके अंदर वेजिटेबल जा रही हैं, तो कितना ही हेल्थी होगा माशाल्लाह से नाश्ता। तो यकीन करें जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको यकीन ही आएगा कि वाकई आपने बनाया है। जी तो ये अब मैं कर एक बाउल लिया मैंने, इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद मैंने अंडे डालने हैं। इसके अंदर जा रहा है जी नमक और काली मिर्च, ये हमने इसके अंदर डाला। इसके अलावा जो हमें चाहिए, पहले ऐसे करके पहले से अच्छी तरह करके ना हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह करके इसे मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन एक बड़ी चमची जो सी ना वो दूध की 1 से 2 अदद, ठीक है, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और इसको अच्छी तरह कर लेना है आपने मिक्स, ताकि जो दूध है ना ये इसके अंदर अच्छी तरह करके मिक्स हो जाए। इसके बाद जी ये जो है ना बासीली सो, ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने आपको पहले भी अपनी रेसिपी में बताया था कि ये पुदीने का जो है ना इनको खुश्क करके तो बनाया होता है। तो ये डाल के मैंने मेज़ा तैयार कर लिया एग का। तो जी उसके बाद मैंने ये ले लिया है अपना बर्तन जो कि मेरे पास सिल्वर का है, अगर आपके पास शीशे का हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑयल से मैंने इसे कवर किया। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। तो उसके बाद ये जो आपके वेजिटेबल का अमेज़ा था ना ये आपने उसके ऊपर अच्छी तरह फैला देना है। उसके बाद मैंने लिया थोड़ी सी पालक, इसको ना मैंने उबाला से धो के काट के, तो इसके ऊपर आपने अच्छी तरह करके एक लेयर से लगा लेनी है। उसके बाद जाएगा जी अंडा, इसके ऊपर हम अच्छी तरह फैला लेंगे, तो कवर करेंगे ताकि सारी चीज़ें अंदर डिप हो जाए अच्छी तरह करके ना। ये तो सब जब सारी चीज़ हो जाए अंदर डिप, तो इसके बाद ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके बाद मेरे पास ऑलिव हैं, तो जैतून, तो ये हम इसके ऊपर ना फैला देंगे। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी आता है, यकीन करें। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये हर चीज़ में अपना ऑलिव ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑलिव ऑयल हो जाए या फिर क्या कहते हैं ये जैतून हो, ये बहुत ज़्यादा इटालियन लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ओवन में इसको आधे 30 मिनट के लिए 200 डिग्री के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो ये ले जी मेरा तो हो चुका है रेडी। तो मैं चेक कर रही हूँ कि अभी ठीक है, बिल्कुल जी रेडी है, ये तैयार है मज़े का। तो आप अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे देगचे में भी तकरीबन कह लें 45 मिनट के लिए इसे देगचे में पका सकते हैं। तो ये देखें मैंने तो काट के मेरा दिल बस किया माशाल्लाह से खा लूँ भी नाश्ता, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, तो लेट हो गई थी मैं। तो सोचा चलो अभी इसका ट्राई करें, हेल्थी कुछ हो जाए, मज़ेदार कुछ यम्मी सा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो जो है ना आपको मसूल हो सकें। तो जी मैं ज़रा अभी खा के पहली दफ़ा घर में बनाया, तो मैं ज़रा खा के चेक करूँ, वाकई यकीन करें बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत डाले। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।